हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों मैं हूं अक्षय जैन और आज बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो परागकोश होता है, परागकोश की संरचना कैसी होती है, परागकोश में बितनी कैसी होती है, भित्ति कैसी होती है, उसकी जो लेयर्स होती है वो कैसी होती है। यानी कि आप देखते हैं कि मैंने आपको बात की थी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमने देखा एक पूरा पुष्पासन होता है, उससे फिलामेंट जुड़ा होता है, उससे पूरा एंथर पार्ट जुड़ा होगा। एंथर पार्ट से क्या कनेक्ट रहता है, यानी एंथर पार्ट से आपका परागकोश जुड़ा होगा। यानी कि आप देखते हैं फिलामेंट जब कनेक्ट होगा उसको हम खोलते हैं तो क्या होता है, जब खोलते हैं तो पूरी संरचना हमने देखी थी, वहां पर एक एक स्ट्रक्चर देखी थी। आज मैं बात करने वाला हूं जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, कैसे आप मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चा यहां पर पहले चैप्टर का नाम डाल लीजिए कि हम बात क्या कर रहे हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब यहां देखिएगा, यहां मेरे रसगुल्लो, यहां हेडिंग डालिएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस, लघु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है। यहां देखिएगा, यहां हेडिंग डालिएगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस यानी मैं इसको बोलूं तो लघु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है बच्चा। लघु बीजाणु धानी का निर्माण, लघु बीजाणु धानी का निर्माण कैसे होता है। यहां देखिएगा मेरे रसगुल्लो, यहां पर समझिएगा कि अब हम क्या करते हैं कि आपकी इसमें क्या होती है, एमएमसी सेल होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। यानी कि क्या होगा, ये है आपकी एक एमएमसी सेल होती है। यानी कि यहां पर ये क्या है, आपकी एक एमएमसी सेल होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपने दो डिवीजन आपने बायोलॉजी के अंदर पढ़ रखे हैं। पहला डिवीजन कौन सा होगा, आपका माइटोसिस की प्रोसेस होती है। माइटोसिस बोलते हैं समसूत्री विभाजन को, जिसके अंदर एक पुत्री कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है। सर ये तो समझ में आता है हमको कि एक पुत्री कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाती है, लेकिन जो दूसरा डिवीजन होता है कौन सा होगा, आप बताइए कौन सा होगा। पढ़ाए ना 11th क्लास में, कौन सा होता है कि एक पुत्री कोशिका चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। तो यहां पर हम कितने डिवीजन देखते हैं, दो डिवीजन हम यहां देखते हैं। यानी दो टर्म आती है, एक आता है साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस, एक होती है कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस। ये डिवीजन करने से पहले मैं आपको वहां पर लिखा देता हूं कि आप लिख लीजिए। दो टर्म आती है, एक टर्म आती है स्टार लगा के लिख लीजिए, यहां पर स्टार लगा के लिख लीजिए, नोट डाल के लिख लीजिए, यहां पर नोट डाल के लिख लीजिए। एक होता है कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस, कौन सी होती है, कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, काइनेसिस की प्रोसेस होती है। और दूसरी कौन सी होगी, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। अब क्या होता है बच्चे, अब दिमाग में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये क्या लिखा दिया आपने, ये तो टर्म थोड़ी अटपटी लग रही है, क्या लिख दिया, अजूबा। तो बच्चा ये अजूबा है, ये पूरे चैप्टर में चलने वाला है। यानी कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है आपके जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक में जो विभाजन होता है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। यानी कि यहां पर मैं लिख देता हूं आपका न्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है, न्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। यानी कि जो केंद्रक में डिवीजन होगा, यानी केंद्रक में विभाजन होता है, किसके अंदर, केंद्रक में विभाजन होता है बच्चा, केंद्रक में विभाजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, आपका कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। जब एक पुत्री कोशिका में, यानी कि जहां पर जब एक सेल के अंदर विभाजन होता है, एक कोशिका के अंदर विभाजन होता है, तो उसका क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं बच्चा। क्या, जब यहां पर देखते हैं कि यहां पर क्या होगा, सेल डिवीजन होता है, क्या सेल डिवीजन होगा, तो ये क्या होगा, कोशिका विभाजन। इसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस बोलते हैं, कोशिका विभाजन। इसको क्या बोलते हैं,
साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस बोलेंगे बच्चा। यहां तक ये दो टर्म आपकी क्लियर है एकदम। अब देखिएगा, नोट कर लीजिए, फिर यहां पर आगे बढ़ते हैं। यानी कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं लघु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लघु बीजाणुधानी का निर्माण। यानी कि यहां देखिएगा, अब मैं यहां पर क्या बता रहा हूं आपको कि आपका कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस आपने नोट कर लिया। अब यहां पर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप देखिएगा, अब यहां पर क्या देख रहे हैं आपकी, यहां पर एक मदर सेल होती है। यहां पर क्या है, यहां पर एक है आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएमसी बोलते हैं। ये एक सेल है, इसके अंदर यहाँ पर हम डिवीजन करवा रहे हैं। कौन सा डिवीजन होगा, यहाँ पर आपका अर्धसूत्री विभाजन करवाते हैं। यानी कि यहाँ पर हम क्या करवा रहे हैं, मियोसिस की प्रोसेस करवाते हैं बच्चा। किसकी प्रोसेस, मियोसिस की। यानी कि यहाँ पर होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है बच्चा। क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है। क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर हो रहा है। और साथ साथ देखिएगा, यहाँ पर मियोसिस की जब प्रोसेस होती है, यहाँ पर माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस करवाते हैं, एक पुत्री कोशिका में यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो रहा है, क्योंकि एक सेल के अंदर हम डिवीजन कर रहे हैं। तो एक पुत्री कोशिकाओं से कितनों का निर्माण होता है, 4 टोटल सेल का निर्माण होगा। यानी कि 4 मदर सेल यहाँ बन जाती है। क्या बन जाती है, 4 माइक्रोस्पोर यहाँ बन जाते हैं, 4 पुत्री कोशिकाएं बन जाती है। यानी कि यहाँ पर एक मदर सेल किसका निर्माण करेगी, 4 चतुष्क का निर्माण कर लेती है। किसका, 4 चतुष्क का निर्माण कर लेती है। किसका निर्माण करेगी, 4 चतुष्क का निर्माण करेगी। इसको क्या बोलते हैं, ये बना लेती है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर चतुष्क बना लेती है बच्चा। माइक्रोस्पोर चतुष्क यानी चतुष्क का फॉर्मेशन कर लेती है। माइक्रोस्पोर टेट्राड का यहाँ निर्माण कर लेती है। अब देखिएगा, जो ये प्रोसेस है, इसको हमने क्या बोला, ये प्रोसेस होती है आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पर 3 माइक्रोस्पोर, ये क्या है, ये है आपके माइक्रोस्पोर बोलते हैं इनको। यहाँ से 3 माइक्रोस्पोर होते हैं आपस में। जब आगे बढ़ते हैं तो जो 3 माइक्रोस्पोर आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। यानी कि नष्ट हो जाएंगे बच्चा। क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डीजनरेट, यानी कि नष्ट हो जाते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, आगे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, तो वहां पर हम देखते हैं कि एक माइक्रोस्पोर से ही वो संरचना आगे बढ़ती है। जब एक माइक्रोस्पोर से वो संरचना आगे बढ़ेगी, तब वहां पर पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को हम वहां पर देखने वाले हैं। तो एक बार इसका सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद यहां पर आगे बढ़ते हैं। हमने बात की माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बच्चा। यहां देखिएगा, अब हम बात करने वाले हैं कि आपकी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। पोलन ग्रेन, सर आप पोलन ग्रेन बोल रहा हूं हिंदी में, तो बताइए क्या होता है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन होता है बच्चा आपका परागकण होता है। परागकण की स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि यहाँ माइक्रोस्पोर को हम आगे देखने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में यहाँ पर पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। हमने बात की लघु बीजाणुधानी का निर्माण कैसे होता है, एक लघु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है बच्चा। अब यहाँ पर ये चैप्टर है आपका नीट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आपके 12th बोर्ड में काफी क्वेश्चंस यहां से आते हैं, राजस्थान बोर्ड में काफी आते हैं, आपकी सीबीएसई बोर्ड, क्योंकि अब तो राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की किताबें एक ही हो चुकी है। यानी कि आपकी दोनों में क्या चलने वाली है, एनसीईआरटी चलने वाली है। तो यहां पर निश्चिंत रहिएगा, आप यहां पर एकदम निश्चिंत होकर देखिएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चा, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। यानी कि यहां पर हम बात करने वाले हैं पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में, पोलन ग्रेन, यानी इसको मैं बोल सकता हूं परागकण बोल सकता हूं बच्चा। क्या, परागकण में बोल सकता हूं। परागकण की संरचना के बारे में, परागकण की संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स के बारे में यहां देखने वाले हैं। परागकण की संरचना कैसी होती है, ध्यान से देखिएगा। अब क्या होता है कि यहां पर हमने देखा कि एक माइक्रोस्पोर बचा था। कितना, एक माइक्रोस्पोर वहां से बचा था। कितना, एक माइक्रोस्पोर। ये क्या है आपका, ये है बच्चा माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर है, वहां पर हमने 4 चतुष्क का निर्माण किया था। 3 माइक्रोस्पोर क्या हो गए थे, डीजनरेट हो गए थे। लेकिन ये क्या है, एक माइक्रोस्पोर होता है। अब यहां पर क्या करता है, इसके अंदर एक सेल्यूलोज होता है, एक एंजाइम होता है। तो यहां क्या करेगा, सेल्यूलोज एंजाइम होता है, इसका डाइजेशन करता है। माइक्रोस्पोर का क्या करेगा, डाइजेशन की प्रोसेस करेगा। यानी देखिएगा यहां पर क्या होगा, सेल्यूलोज होता है, इसका क्या करता है, पाचन करता है, डाइजेशन करता है। सेल्यूलोज क्या करेगा, इसका
यहाँ पर देखिएगा ये है आपका सेल्यूलोज, इसका पाचन करता है। सेल्यूलोज इसका क्या करता है, पाचन करेगा। अब पाचन करेगा तो क्या होगा कि आगे जाके देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनती है। यहां देखिएगा मेरे रसगुल्लों, यहां पर इसकी संरचना कैसी बनती है। ये एक रसगुल्ले जैसी संरचना है, इसको हमने माइक्रोस्पोर बोला। आगे जाके जब सेल डिवीजन होगा, सॉरी यहाँ पर आपका सेलुलोज डाइजेशन करता है किसका, माइक्रोस्पोर का, तो यहाँ पर कैसी संरचना बन जाती है, कुछ इस तरह से संरचना यहाँ पर बन जाती है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाती है। ये इसकी अंदर की लेयर होती है, ये इंटाइन लेयर होते हैं। इसके चारों तरफ क्या, जर्मपोर का निर्माण हो जाता है। इसके चारों तरफ क्या, जर्मपोर का निर्माण हो जाता है। इसके चारों तरफ क्या, जर्मपोर का निर्माण हो जाता है। यानी कि यहाँ आपको देख, यहाँ एक संरचना में देखेंगे ये क्या चीज है, ये इसके उभार होते हैं। यानी कि ये क्या है, आपकी एक्साइन लेयर होती है, ये होती है आपकी एक्साइन लेयर होती है। ये अंदर की कौन सी होगी, ये होगी इंटाइन लेयर होती है बच्चा, ये इंटाइन लेयर होती है। ये आंतरिक लेयर होती है, ये बाहर की लेयर होती है। अंदर की लेयर को इंटाइन बोलते हैं और बाहर की लेयर को एक्साइन बोलते हैं। और इसके अंदर क्या क्या मिलेगा देखिएगा, इसके अंदर यहाँ पर देखिएगा ये लेयर्स हैं, इनके अंदर यहाँ पर आपका एक खुद का न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या मिलेगा, खुद का न्यूक्लियस यहाँ मिलेगा। देखिएगा यहाँ पर खुद का न्यूक्लियस यहाँ मिलता है, खुद का न्यूक्लियस, खुद का केंद्रक यहाँ पर मिलता है, खुद का केंद्रक यहाँ पर मिलता है बच्चा। साथ साथ यहाँ पर इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर मिलता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य यहाँ पर मिलता है। यानी इसके अंदर चारों तरफ क्या मिलेगा, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। इसके चारों तरफ क्या भरा रहेगा, कोशिका द्रव्य भरा रहता है। देखिएगा ये क्या है आपका, ये है आपका साइटोप्लाज्म। ये क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। अब देखिएगा यहाँ पर इसके अंदर एक चीज और मिलती है, क्या, वैक्यूल्स यहाँ पाए जाते हैं, रिक्तिका जिसको बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या मिलेंगे, आपके वैक्यूल्स यहाँ मिलेंगे। आपके यहाँ देखिएगा ये क्या है, आपके रिक्तिका है, ये है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स यहाँ मिलेंगे और इनको बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं बच्चा। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको तीन यहाँ पर जर्मपोर आपको दिख रहे हैं, तीन जर्मपोर यहाँ दिख रहे हैं। ये क्या है, आपके जर्मपोर होते हैं बच्चा, ये होते हैं आपके जर्मपोर। ये क्या है, जर्मपोर होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, सर तीन ही क्यों होते हैं, तीन ही जर्मपोर क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चा डाइकोट और मोनोकोट में अलग अलग जर्मपोर पाए जाते हैं। यानी कि डाइकोट, और मेरे रसगुल्ला समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर तीन जर्मपोर मिल रहे हैं। कितने जर्मपोर हैं, तीन जर्मपोर यहाँ मिल रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं जर्मपोर यहाँ देखिएगा कि आपका यदि डाइकोट है, डाइकोट जिसको बोलते हैं द्विबीजपत्री, क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री बोलते हैं बच्चा। द्विबीजपत्री में कितने जर्मपोर मिलते हैं, द्विबीजपत्री में यहाँ पर कितने मिलेंगे आपको, तीन जर्मपोर यहाँ पर मिलते हैं, तीन जर्मपोर यहाँ मिलेंगे। और यहाँ पर एक बीजपत्री, मोनोकोट में कितने जर्मपोर मिलते हैं, यानी कि यहाँ लिख लीजिए, ये तो हो गया आपका द्विबीजपत्री और दूसरा क्या हो गया, मोनोकोट हो गया। मोनोकोट है आपका एक बीजपत्री जिसमें एक जर्मपोर पाया जाता है। कितने जर्मपोर मिलेंगे, एक जर्मपोर मिलेगा। किसके अंदर, ये है आपका एक बीजपत्री। कौन सा है, एक बीजपत्री। तो मेरे बायोलॉजी वालों यहाँ पर ना थकना है ना रुकना है, क्योंकि बायोलॉजी वाले ना थकते हैं ना रुकते हैं बच्चा। जो चीज मैं बता रहा हूँ उसका आप नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। जो चीज मैं समझा रहा हूँ वो रामबाण साबित होने वाला है, यकीन मान के चलिए। क्योंकि एलिमेंट्री आ गया है टोक में आगाज करने। अब एलिमेंट्री का आगाज होगा टोक के अंदर। नीट और IIT जैम और BSc के जो बच्चे बैठे हैं, सर कोचिंग कहाँ से ले, पढ़े कहां से, इतनी फीस होती है बच्चा, बहुत नाम मात्र की फीस में आपको यहां पर ऑफलाइन कोचिंग दी जाएगी। ऑनलाइन चैनल पर आपको YouTube पर आपको यहां फ्री ऑफ क्लासेस यहां दी जा रही है। तो बच्चा निश्चिंत होकर बैठ जाइए, पूरी क्लासेस आपको यहां पर मैं देने वाला हूं। यदि आप चाहते हैं टोक के अंदर रहते हैं, चाहते हैं मैं नीट की तैयारी करूं, IIT की तैयारी करूं, तो यहां पर देखिएगा जो भी मैं आपको यहां पढ़ा रहा हूं, आप जल्द से जल्द आइए, एलिमेंट्री में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। जो भी यहां पर जितनी भी फैकल्टीज है
बहुत ही शानदार फैकल्टीज है और काफ़ी सारे टीचर्स हैं, यानी कि यहाँ पूरी टीम आपके लिए ही है, आपसे ही हम हैं। तो वही है, आपको यहाँ सिटी से बाहर जाने की, शहर से बाहर जाने की अब ज़रूरत नहीं होगी, ये सोचना भी नहीं पड़ेगा। आप यहाँ बैठे बैठे एक एक कंटेंट आपका जो पढ़ाई है पूरी तैयार कर लेंगे। यकीन के साथ मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, एलिमेंट्री आपके साथ यकीन के साथ बोल रहा है, यानी कि ये एलिमेंट्री की जवान है और आपका यहाँ पर एक्शन होने वाला है। और आप यहाँ पर एक्शन लेंगे तभी जब जाके आप नीट सेलेक्ट हो पाएंगे, तब जाकर आप यहाँ पर IIT सेलेक्ट हो पाएंगे। क्या होता है ना बेटा कि यहाँ पर नीट का 50% आपका बायोलॉजी से आता है, यानी बायोलॉजी आपकी क्लियर हो जाती है। बॉटनी और जूलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी यानी आपका देखते हैं वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान, आपने यहाँ पर क्लियर कर ली तो यकीन मान के चलिए कि आपने जो पार्ट क्लियर किया है तो ये आपके लिए 90%, जो 90 नंबर आते हैं आपके 180 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से क्लियर होने वाले हैं। 50% मार्क्स बहुत होते हैं बच्चा, यानी कि यहाँ तो एक से बढ़कर एक फैकल्टीज है जो आपकी एक एक चीज क्लियर करने वाली है। तो यकीन मान के चलिए कि एक एक चीज यहाँ क्लियर हो जाएगी। मैंने अब यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक पर देखिएगा मैंने क्या किया। अब मैं बात कर रहा था पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, पोलन ग्रेन की संरचना के बारे में। हमने वहां पर देखा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस लघु बीजाणुधानी में 3 जो माइक्रोस्पोर है वो डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो बचा कितना, यहाँ पर एक माइक्रोस्पोर यहाँ बचता है और यहाँ पर मैंने क्या कराया, सेलुलोज का डाइजेशन करवाया। जब सेलुलोज का डाइजेशन करवाते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह की संरचना हमारे सामने आती है। जब इस तरह की संरचना आएगी तो यहाँ देखते हैं 3 जर्मपोर हमको मिलते हैं और 3 जर्मपोर किस में मिलेंगे, द्विबीजपत्री में मिलते हैं। किसमें, द्विबीजपत्री में मिलते हैं। और एक जर्मपोर मोनोकोट में मिलता है, एक बीजपत्री में मिलता है। यानी कि यहाँ देखते हैं इसके अंदर पूरा खुद का न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर खुद का साइटोप्लाज्म वैक्यूल्स होते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको 2 टर्मिनोलॉजी बताई थी कि यहाँ कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस होगी या साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। तो बच्चा यहाँ पर देखेगा, यहाँ पर होती है आपकी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है, क्योंकि एक सेल का डिवीजन हम कर रहे हैं। यानी कि हमने क्या किया था, वहां पर आपने जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था वहां सेल का डिवीजन करके एक माइक्रोस्पोर बनाया। यहां हम क्या करते हैं, सेलुलोज के जरिए डाइजेशन की प्रोसेस की जाती है। बच्चा यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, फिर मैं यहां अगले लेक्चर में आपको बताने वाला हूं कि आपका मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपका मेल गैमेटोफाइट बनता कैसे है। आपका यहां पर देखते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट की संरचना कैसे होने वाली है, ओव्यूल की संरचना कैसे होने वाली है। बहुत बड़ा चैप्टर है, पूरे एक एक चैप्टर को मैं यहाँ क्लियर करने वाला हूँ। तो बच्चों हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और यहाँ पर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।